नमेतेन च होतुमुखं मुखं मिलायातु यथा जलम् आयो तथा यातु विनाशमम्। पूजेमि बुद्धं कुष्मेन नैनं पुण्येन मेतेन च होतु मुखं रूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यातु विनाशभाम्। पूजेमि बुद्धं कुष्मेन नैनं पूजेन मेतेन च होतु मुखं रूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यातु विनाशभाम्। पूजेमि बुद्धं कुष्मेन नैनं पुण्येन मेतेन च होतु मुखं रूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यातु विनाशभाम्। पूजेमि बुद्धं कुष्मेन नैनं पुण्येन मेतेन च होतु मुखं रूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यातु विनाशभाम्। पूजेमि बुद्धं कुष्मेन नैनं पुण्येन च होतु मुखं रूपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यातु विनाशभाम्। आप लोग क्या करते हैं? आइए अंदर आइए, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। घर में से बेना लिया निकाल दीजिए। ये बाबू का दो बेना लिए यार आए कैसे आके करने श्री विद्याशंकर जी के सुपुत्र सिद्धू कुमार जी का जो निर्वाण हुआ है, दुख वेदना हर व्यक्ति के अंदर होता है और स्वाभाविक है। घर का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार का, चाहे हितनाथ का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसका भी निर्वाण या मृत्यु हो जाता है तो सबके अंदर दुख वेदना होती है। तो भगवान बुद्ध ने इस दुख वेदना को दूर करने के लिए कुछ अपने सूत्रों का जो है उच्चारण किया था। उनके बताए हुए रास्ते पर हम तीनों आचार्य यहाँ पर आए। श्री पिंटू कुमार जी के जो है आत्मा की शांति के लिए हमने शांति पाठ किया। देखिए, इस धरती पर मृत्यु हर व्यक्ति होती है, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे यहाँ पेड़ हो, चाहे जिसमें भी जीव हैं, सबका होता है। अगर आपका पेड़ है तो एक दिन पेड़ बैठाया जाएगा, फिर वो छोटा होगा, फिर वो बड़ा होगा, लास्ट में सूख जाएगा। तो जब वो सूख जाता है तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो भी मर गया। सिर्फ जो है दो चीज़ें होती हैं, जिसमें जीव होता है उसमें हरा भरा होता है, जिसमें जीव नहीं होता है वो हरा भरा नहीं होता। जैसे आपका टीवी हुआ, आपका पंखा हुआ, आपका तख्ता हुआ, आपका गद्दा हुआ, आपका चद्दर हुआ, ये सब नष्ट होते हैं। ये मानव द्वारा जो निर्मित है, जो मानव द्वारा निर्मित है वो नष्ट होते हैं। लेकिन जो प्रकृति द्वारा बनाई हुई जिसमें जीव होता है, अगर वो नष्ट ना हो तो इस धरती पर आपके लिए चलने के लिए जगह नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। अब वो कैसे नष्ट होगा, किस तरह से नष्ट होगा, उसके नष्ट होने के कई तरीके हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा बड़ा होता है, तो फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो एक दिन पर मर जाता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसे ऐसे विकृति आ जाती, कुछ स्थिति होती, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोगों को किसी तरह से इस प्रकृति का एक नियम है, चर्या है कि किसी न किसी तरीके से आपको मरना है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा भी मृत्यु होगा, आचार्य यहाँ बैठे इनका मृत्यु होगा, इसमें आपका बैठे आपका मृत्यु है नहीं। जितने लोग बैठे हैं, किसी न किसी तरह से एक चक्र जो चलता है, सबको जो है एक तरह से सबको उठाता है, सबको मारता है, फिर जीवित होते हैं। फिर हमारे बच्चे आते हैं, उनसे अपना संस्कार करवाते हैं और आत्मा को शांति के लिए आत्मा जो संतुष्ट हो जाता है उसी के लिए शांति पाठ का मतलब क्या होता है, मन की आत्मा को बिल्कुल पूर्ण शांति मिले, वही सबके हैं शांति पाठ, इसलिए हम लोग कराते हैं। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक औरत थी,
और औरत के पास एक ही लड़का था, और बहुत 15 उसकी शादी के 15-16 साल के बाद जो है वो बच्चा पैदा हुआ। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को सांप काट लिया, 4-5 साल का था, उसको सांप काट लिया। अब आप ये बताइए, जिसको 15 से 10-12 साल के बाद अगर एक बच्चा पैदा हो, अगर उसको सांप काट ले या उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु क्या बीतेगी? अपार दुख हो जाएगा, उस सहन करने के काबिल नहीं रहेगा। तो